ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। स्वागत है आपका सनातन ही सत्य 56 आध्यात्मिक चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत का पालन करने से न केवल सभी पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की महिमा, व्रत की विधि और इसकी दिव्य कथा। पौराणिक शास्त्रों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवला स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इसकी पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि आमल की एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा मोक्षदायी होता है। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर था, वैदिश, जहाँ के राजा चैत्रथ धर्मपरायण और श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते और भगवत भक्ति में लीन रहते। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा ने नगर वासियों के साथ आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और उपवास रखा। उसी रात्रि एक भयंकर राक्षस वहां आया जो बहुत अत्याचारी था। उसने वहां मौजूद भक्तों पर आक्रमण करना चाहा, किंतु उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ जिसने अपने दिव्य तेज से राक्षस का संहार कर दिया। राजा और सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह बालक स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसने आपकी भक्ति और अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से दुष्ट का संहार किया है। इस घटना के बाद नगर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। इसलिए जो भी श्रद्धालु भक्त आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत को विधि विधान से कैसे किया जाए। प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और कहें, मैं श्री हरि की कृपा से आमल की एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल, पुष्प, फल, पंचामृत से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत के पालन से भक्त को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी अमल की एकादशी व्रत कथा और पूजन की विधि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन ही सत्य 56 को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को अमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।